कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी, क्योंकि हर साल ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या फिर पिछला ऑफलाइन एग्ज़ाम, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री थिंकिंग, वैन हिले के ज्यामितीय संरचना के सिद्धांत। ठीक है, हर साल इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आसान और सरल भाषा में आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि वैन हिले जी ने अपनी ये ज्योमेट्री थिंकिंग की थ्योरी में क्या कही है, उन्होंने कैसे बच्चे ज्योमेट्री सीखते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, वो सब कुछ हम आज जानेंगे। उसके अलावा जो सीटेट प्रीवियस ईयर में, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, जो भी क्वेश्चन आए गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे आज। और ये जो थ्योरी है सिर्फ सीटेट नहीं, हर स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैन हिले के बारे में, क्योंकि ये मैथ्स पेडागोजी से रिलेट करता है। और क्योंकि मैथ्स हर टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो मैथ्स की पेडागोजी भी पूछी जाती है। तो मैथ्स की पेडागोजी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ लेवल तक कन्फ्यूजन में मिस्टेक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाती हूँ। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम निर्मला साहू है। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर 5 to 6 ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि वैन हिले जी ने क्या कहा है, कौन है, और ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है उस बारे में। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये वैन हिले जी हैं। ठीक है, जो कि नीदरलैंड के क्या थे, एक मैथमेटिक एजुकेशन के फील्ड में ये एक रिसर्च कर रहे थे। ये और इनकी जो वाइफ है, ठीक है, ये जब बच्चों को पढ़ाते थे उसी बीच इन्होंने ये थ्योरी को प्रपादित किया, प्रपाउंड किया। जब उन्होंने देखा, जब उन छोटे बच्चों को जब ये ट्यूशन पढ़ाते थे तो उन्होंने देखा कि बच्चे कैसे ज्योमेट्री को सीखते हैं, क्या लेवल होता है, क्या स्टेजेस होती है, ये सब को नोटिस करते हुए उन्होंने ये थ्योरी को दी है। इसीलिए इन्हीं के नाम से ये थ्योरी को जाना जाता है। तो मैथमेटिक एजुकेशन में वैन हिले जो मॉडल है वो कब ओरिजिनेट हुआ था, 1957 में। और ये जो पर्सन है, इनका नाम फुल नेम है डीना वैन हेले गेल्डॉफ। ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम है पेरी वैन हेले। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने, जो कि नीदरलैंड में रहते हैं, इन्होंने ही इस थ्योरी को क्या किया है, प्रपाउंड किया है। ठीक है, और ये थ्योरी क्या कहती है कि बच्चे कैसे ज्योमेट्री को सीखते हैं, है ना। दिस थ्योरी डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट लर्न द ज्योमेट्री, और जिसे हम हिंदी में वैन हिले की ज्यामितीय संरचना के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं और क्या कहते हैं ये वैन हिले मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग। वैन हिले के 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0 to लेवल 4। ठीक है, लेवल 0 से लेवल 4 स्टार्टिंग है, 5 स्टेजेस हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर आर 5 लेवल ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को, मतलब ज्यामिति को समझने के लिए, है ना, जो लेवल हैं वो 5 हैं। लेवल 0 है विजुअलाइजेशन, जिसे हम चाक्षुषीकरण कहते हैं या दृश्यीकरण कहते हैं हिंदी में। लेवल 2 है एनालिसिस, जिसे हम विश्लेषण कहते हैं। लेवल 1 है एनालिसिस। लेवल 2 है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर उसे हम इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं, है ना, अनौपचारिक निगमन। और लेवल 3 है डिडक्शन, जिसे हम निगमन कहते हैं। लेवल 4 है रिगर, ठीक है, रिगर जिसे हम एक्सियोमेटिक के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है कि इसको रिगर नहीं लिख के एक्सोमेटिक ज़्यादातर सीटेट में लिख के दिया जाता है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि पूरा नाम नहीं पता रहता, आगे हम देखेंगे। तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं वैन हिले का, ज्योमेट्री थिंकिंग के जो लेवल हैं, ठीक है, तो ये 5 लेवल में बटे हुए हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे कंफ्यूज करते हैं। नहीं, हमेशा याद रखेंगे लेवल स्टेजेस तो 5 है, लेकिन लेवल 0 से स्टार्ट होता है। 0, ये लेवल 0 1 हो गया, लेवल 1 2, लेवल 2 3, लेवल 3 4, लेवल 4 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 5 स्टेजेस हैं जो कि लेवल 0 से स्टार्ट हैं लेवल 4 तक। लेवल 0 जो होता है विजुअलाइजेशन, जिसे हम रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। तो बहुत बार सीटेट में रिकॉग्नाइजेशन लिख देता है,
ठीक है, विजुअलाइजेशन नहीं लिख के तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम देख लीजिए अच्छे से। एनालिसिस जिसे हम विश्लेषण कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। इनफॉर्मल डिडक्शन, यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्शन, कहीं जगह पे एब्स्ट्रैक्शन लिख देगा तो स्लैश करके आप उसे लिख के नोट्स बनाएंगे तो रख लेंगे, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं और इनफॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं। और थर्ड नंबर है जो कि स्टेज 4 है, डिडक्शन, निगमन, ठीक है, ये ऊपर लेवल होता है। और फिफ्थ जो है रिगर, जिसे हम एक्सोमेटिक भी कहते हैं। तो ये जो है ना रिगर वाला दे देगा, रिगर वाला लेवल दे देगा और उसको एक्सोमेटिक लिख देगा, तो आपको हमेशा याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ करके आ जाएंगे। रिगर को हम एक्सोमेटिक कहते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। और तो देखिए क्या होता है, बेसिकली सीटेट में जब पेपर 2 में पूछते हैं, ये पेपर 2 में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जो है लेवल 0, ठीक है, लेवल 0 जो है 1 सीटेट में बेसिकली लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 से ही पूछा जाता है, ज़्यादातर 2 से ही कंफ्यूज करके पूछते हैं, कभी कभार 4 जो है मतलब 5th स्टेज उसके बारे में पूछ लेंगे। ज़्यादातर 1, 2, 3 जो ये लेवल है इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसी में ही मतलब 6, 7 के बच्चे जो हैं तब तक का ये जो स्टेजेस है उसी में ही काम आता है। इसके बाद तो ये बहुत जो 3rd और 4th है ये ऊपर लेवल का हो जाता है, लाइक हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, जब वो अपना पूरी तरह से चीज़ों को समझना सीख जाते हैं, एनालाइज करना सीख जाते हैं, सिंथेसिस के उसमें आ जाते हैं, तब होता है। ये कॉलेज के बच्चों के लिए ज़्यादा अप्लाई किया जाता है रिगर जो है, क्योंकि जैसे कि कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं या PhD वगैरह करते हैं, तो अलग अलग चीज़ों को सिंथेसाइज करके, है ना, एक नया कुछ जो नॉलेज को फॉर्म करते हैं, तो वो रिगर या एक्सोमेटिक में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है फिर। लेवल 0, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम विजुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बेसिक विजुअलाइजेशन या फिर रिकॉग्निशन, ये 2 चीज़ दे दिया जाएगा, या तो विजुअलाइजेशन दे दिया जाएगा या रिकॉग्निशन दिया जाएगा। हिंदी में इसे दृश्यीकरण कहते हैं या चाक्षुषीकरण भी कहते हैं इसे, और दृश्यीकरण भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत करिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और ज़्यादातर अगर आप इंग्लिश के जो वर्ड को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए और उसके नाम भी अलग होते हैं, तो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं बच्चे। ये 2 वर्ड याद रखिएगा। लेवल 0 की बात की जाए तो विजुअलाइजेशन, विजुअल क्या होता है, विजुअलाइजेशन जो है विजुअल से बना है। विजुअल यानी जो आप देखते हो, है ना, जो कुछ भी आप देखते हो और उसकी इमेजेस फॉर्म होती है उसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, या उसी को हम किसी चीज़ को देख के हम जानते हैं कि जैसे कि कुछ गोल चीज़ दिखाया, ठीक है, या फिर समोसा बोला तो ट्राइंगल शेप को फॉर्म मतलब कर लिया आपने अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में। समोसा बोला तो आपके दिमाग में ऐसे आता है ना ट्राइंगल शेप। तो ये जो आप जब किसी चीज़ को देखे हुए होते हो और उसके हिसाब से आप अपनी इमेज फॉर्म करते हो, समझ को बनाते हो, उसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, रिकॉग्निशन कहते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। दे कैन मीन्स स्टूडेंट कैन रिकॉग्नाइज शेप्स बाय देयर होल अपीयरेंस। एक समोसा, ठीक है, समोसा है ये, लेट सपोज इसको देख के, इसके अपीयरेंस को देख के बच्चा मतलब विजुअलाइज करके वो उसे पहचानेगा शेप को, बट नॉट इट एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं। कोई भी ट्रायंगल चीज़, जैसे एक अगर उसको टोपी दे देंगे, ठीक है, बर्थडे कैप, तो क्या बोलेगा, ट्रायंगल है। समोसा दे देंगे, बोलेंगे पूछेंगे तो बोलेगा ट्रायंगल है। वो देख के पहचान रहा है शेप को, उसको उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है कि ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, 3 इक्वल साइड होते हैं, है ना, कितनी डिग्री होती है, ये कुछ नहीं पता उसको। ओनली शेप को विजुअलाइज कर रहा है, देख रहा है, दृश्यीकरण कर रहा है और उसके बेसिस पे वो अपना आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट विल थिंक ऑफ अ शेप इन टर्म्स ऑफ वॉट इट लुक्स लाइक, द सेम थिंग वॉट आई टोल्ड यू। मतलब मैंने जो अभी आपको कहा कि एक अगर समोसा या बर्थडे कैप दे देंगे तो वो बोलेगा ये ट्रायंगल है। इसी समोसे को, इसी बर्थडे कैप को आप उल्टा रख देंगे ना तो वो उसको ट्रायंगल नहीं मानेगा, क्योंकि वो जो देख रहा है उसी पे ही बिलीव करेगा ना। अगर इसी ट्रायंगल को आप उल्टा कर देंगे तो ये बोलेगा वो ट्रायंगल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, क्योंकि वो विजुअलाइज कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि हर ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो अगर इसको उल्टा भी कर देते हैं तो इक्वल साइड होते हैं, जो डिग्री बनती है, एंगल बनती है, वो 3 बनती है, ये सब वो कुछ नहीं जानेगा, क्योंकि वो उसकी समझ वहाँ तक नहीं बनी है। वो सिर्फ देख के ही एनालाइज करे। जैसे हर गोल चीज़ को, वो किसी भी गोल चीज़ को, जैसे बॉल दिखाएंगे, स्फेयर दिखाएंगे, ग्लोब दिखाएंगे, तो वो गोल है बोलेगा, है ना। तो इस तरह से वो चीज़ों को देख कर
उसके शेप को वो पहचानता है। रेक्टेंगल इज़ अ डोर, जैसे रेक्टेंगल की बात की जाए तो डोर को देख के वो रेक्टेंगल बोलेगा, है ना। ट्राइंगल इज़ अ क्लॉन हेड, मतलब कि ये जो कैप होती है ना क्लॉन जोकर की, उसको वो देख के क्या बोलेगा, ट्राइंगल है। एंड स्टूडेंट में नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द शेप इफ़ इट इज़ रोटेट, द सेम थिंग, है ना। अभी मैंने बोला अगर इसको रोटेट कर देंगे तो वो शेप को ट्राइंगल नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके सामने डिफरेंट हो गया, है ना। तो उसको लग रहा है कि ये अब ये ट्राइंगल नहीं है। तो यही एग्जांपल देने के लिए मैंने इमेज डाला है कि ये ट्राइंगल अगर फॉर्म कर देंगे, चाहे ये समोसा हो, चाहे ये क्लोन की टोपी हो, तो वो उसे ट्राइंगल बोलेगा। इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे, आड़ा तिरछा कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, तो वो कहेगा कि ये ट्राइंगल नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, विजुअलाइजेशन, 0 लेवल के स्टेज में है, विजुअलाइज कर रहा है, जो वो देख रहा है उसी को वो कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लेवल 1 जो कि स्टेज 2 है, जिसे हम एनालिसिस या डिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं और हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। अब इसमें क्या बोल रहा है, स्टूडेंट स्टार्ट टू लर्न एंड आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ फिगर एज वेल एज सी फिगर इन अ क्लास ऑफ शेप। दे कैन डिस्क्राइब शेप प्रॉपर्टी एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट शेप in a group have the same property as well. A student in this level will know that parallelogram have opposite sides that are parallel and will be able to group them accordingly. एनालाइज का मतलब सबसे सीधी सी और सरल भाषा में अगर कहूँ तो विश्लेषण करना। किसी चीज़ को आप देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, है ना। तो उस स्टेज को हम लेवल 1 एनालिसिस के स्टेज में कहते हैं, जब बच्चा देख रहा है स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बाई है, मतलब या रोम्बस है या रेक्टेंगल है, तो उसको क्या समझ में आ रहा है, स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4 ठीक है। रोम्बस के भी 4 साइड होते हैं, पैरेललोग्राम के भी 4 साइड होते हैं और रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं। लेकिन स्क्वायर जो है क्या होता है, चारों साइड से इक्वल दिख रहा है। ये अगर रेक्टेंगल है तो 2 उसके बराबर हैं, अपोजिट साइड बराबर हैं, ये जो अपोजिट साइड है बराबर है, ये अपोजिट साइड बराबर है ना। पैरेललोग्राम भी कुछ थोड़ा सा तिरछा सा है। इस तरह की चीज़ों को वो एनालाइज कर पा रहा है कि ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि ये भी एक तरह का स्क्वायर है लेकिन ये तिरछा है, पैरेलल है। रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि इसके दोनों अपोजिट साइड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है पैरेलल हैं। स्क्वायर हैं वो चारों साइड इक्वल हैं, 4 साइड है। इस तरह की चीज़ों को वो एनालाइज कर पा रहा है, ठीक है। तो इसे हम एनालिसिस के स्टेज में कहेंगे। नेक्स्ट लेवल 2 मतलब एब्स्ट्रैक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन जिसे कहते हैं, या ऑर्डरिंग कहते हैं, रिलेशनल कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, रिलेशनल या फिर रिलेशनशिप भी लिख दिया जाएगा, ऑर्डरिंग या इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है। ये सब आपको याद करके रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो इस स्टेज पे क्या होता है, स्टूडेंट इन दिस लेवल विल स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब कि देखिए अभी तक पिछला अगर हम देखें तो इसमें एनालाइज कर रहे हैं, इसके 4 साइड होते हैं, ठीक है, इसके भी 4 साइड होते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा होता है, ये है ना, और ये इसके अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये सब वो कर रहा है, एनालाइज कर सकता है। इसके बीच का रिलेशन या कंपैरिजन वो नहीं कर पा रहा है अभी इस स्टेज पे, लेकिन इस स्टेज पे वो क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है, ठीक है, और है तो क्यों है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो तो पिछले वाले में भी, लेवल 1 में भी जान जाएगा, लेकिन उसको कंपेयर करना उसको नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो क्या कर पा रहा है, दे विल ऑल्सो बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड इनफॉर्मल डिडक्टिव। इनफॉर्मल डिडक्टिव मतलब अनौपचारिक निगमन, मतलब चीज़ें कैसे हो रही है, क्या कारण है, ये थोड़ा वो जान सकता है, लेकिन वापस क्यों, क्या है वो उसका होने का कारण या किस लिए हो रहा है, ये अभी भी इस स्टेज में अभी उसको क्लियर नहीं है। इसके लिए वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, स्क्वायर, अब वो एकदम पहचान गया, स्क्वायर में 4 इक्वल साइड होते हैं, पैरेललोग्राम में भी इक्वल साइड होते हैं लेकिन टेढ़ा होता है, ठीक है, अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है, इक्वल होता है। रोम्बाई भी कुछ पैरेललोग्राम की तरह दिखता है, वो भी ऐसा होता है। मतलब ये जो सारे शेप्स हैं वो स्क्वायर के शेप हैं, लेकिन इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है वो भी जानेगा, ठीक है। पर उसको एग्जैक्टली उसको थ्योरी को प्रूव करना या उसको निकालना वो अभी इसको नहीं आएगा इस स्टेज पे। वो कंपेयर करना एक लेवल आगे बढ़ गया है, कंपेयर करना, रिलेशन बनाना, इन सब शेप्स के बीच में रिलेशन बनाना सीख गया है इस स्टेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लेवल 3
जिसे स्टेज 4 कहा जाता है डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उस रूल्स को समझते हुए चीज़ों को समझना और उसके बारे में पूरी तरह से अच्छे से जानना, उसे हम फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, एट दिस लेवल स्टूडेंट आर एबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। मतलब देखिए, पहले जो लेवल 2 में वो समझ पा रहा था, लेकिन उसको वो डिड्यूस नहीं कर पा रहा था कि वापस अगर उसको मतलब उसके बारे में डीपली अगर आप पूछे ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो नहीं बता पा रहा है। यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को सीख रहा है। क्या कारण है, क्यों यहाँ पे ये डिग्री बन रही है, इसके वर्टिसेस ऐसे क्यों हैं, इसका एंगल क्यों चेंज है, पैरेललोग्राम का एंगल क्यों चेंज हो जाता है, उसके जो साइड हैं वो चेंज हो जाते हैं, साइड इक्वल रहते हैं लेकिन एंगल चेंज हो जाते हैं, ये सब के बीच में वो एनालिसिस करना अच्छे से जान जाता है। दे कैन थिंक अबाउट प्रॉपर्टी। अब स्क्वायर रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब कुछ वो जान सकता है इस स्टेज में। अब वो जान सकता है कि ये सिर्फ स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ कुछ माइनर मतलब जो डिफरेंस है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या इसके एंगल होते हैं, कैसे इसके फॉर्मूले पुटअप किए जाते हैं, क्या किया जाता है, ये सब कुछ वो यहाँ पर जान सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि इसके बीच का रिलेशन वो अच्छे से बता सकता है, उसको कंपेयर कर सकता है, क्या चेंजेस हैं, अगर ये तीनों फॉर्म या चारों फॉर्म स्क्वायर का है तो क्यों है, क्या डिफरेंस है इसमें, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला है, क्या एंगल का वो बनता है, रोम्बाई का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है ना, ये सब कुछ वो अच्छे से जान सकता है। कौन से स्टेज में, डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, निगमन। ठीक है, क्योंकि वो मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सीख पा रहा है, और भी मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जटिल कॉन्सेप्ट जो है उसको वो सीख पा रहा है। और उसके बीच जो रिलेशनशिप है, एक्सियोम मतलब कि ये जो उसका जो थ्योरी जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, उसके बीच का रिलेशन जो होता है, थ्योरम का जो रिलेशनशिप होता है, कैसे उसको पोस्टुलेट करते हैं, कैसे उसको मतलब प्रतिपादित करते हैं, कैसे उसे फॉर्मूला पुटअप करके बनाया जाता है कि इसका एंगल का कितना डिग्री होता है, इस एंगल का कितना डिग्री होता है, ये सब कुछ वो फॉर्मूला पुटअप करके वो सब करके वो सीख जाता है इस स्टेज में। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि अमूर्त। ठीक है, अमूर्त जो चीज़ें होती है, जो नहीं दिख रही है, वो भी वो उसको इमेजिन करके कर सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड मेक कंक्लूजन, और निर्णय जो मतलब आंसर जो है निर्णय तक वो पहुंच पाता है स्टेप्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि अब उसको पूरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी जो थ्योरी है, एंगल है, कैसे प्रूफ किया जाता है, एक्सियोम्स को, ये सब कुछ उसको इस स्टेज पे पता है। ठीक है, उसको समझ में आ रहा है सब कुछ। तो ये होता है लेवल 3, और ये थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है, जैसे कि 9, 10, 11, 12 के बच्चे। ठीक है, थ्योरी को प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने वाला आता है उनको, थ्योरी दे दिया जाता है और प्रूफ करते हैं। क्वाड्रिलेटरल का थ्योरी प्रूफ करना, ट्रेपिज्म का प्रूफ करना, पैरेललोग्राम का प्रूफ करना, ये सब हम 9, 10, 11, 12 में देखते हैं मैथ्स में, है ना। अब नेक्स्ट जो है लास्ट, जो कि सबसे ऊपर लेवल, जब उसकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही ऊपर लेवल तक चली जाती है, मतलब एनालिसिस छोड़ दीजिए, सिंथेसिस लेवल पे पहुंच जाता है। और देखिए एग्जाम में ना रीगर नहीं पूछ के ना ज़्यादातर ना एक्सोमेटिक पूछा जाता है। ठीक है, तो अब ये एक्सोमेटिक वाला वर्ड नहीं पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे कौन सा लेवल है, तो इसको बहुत, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। रीगर को ही एक्सोमेटिक कहा जाता है, दृढ़ता या स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध कहने का मतलब है कि हर थ्योरी का, हर एग्जाम का फॉर्मूला उसे पता है, पुटअप कर रहा है, अलग अलग जो शेप्स है उसके फॉर्मूले वो पुटअप करके एक अपना नया वो फॉर्म कर रहा है इस स्टेज पे। तो ये जो स्टेज है ना, बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट जो कि कॉलेज में है, डेजर्टेशन थीसिस वगैरह कर रहे हैं, उन पे लागू होता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि यही सबसे एंड लेवल है। यहाँ पर वो सिंथेसिस के मतलब सिंथेसिस के लेवल में आ जाता है, छोटी मतलब हर चीज़ों को ब्रेक कर करके एक नया नॉलेज का निर्माण करने की स्थिति में आ जाता है। और ये जो होता है वो आपको पता है, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये हमारे कॉलेज लेवल पे ही होता है। जब आप कॉलेज के बाद या कॉलेज के बिटवीन आप डेजर्टेशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों को लेके आप एक अपना फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, है ना,
तो वो सब चीज़ इसमें आ जाता है। तो ये बहुत मतलब हाई लेवल का हो जाता है, इसलिए जनरली 3 लेवल तक ही पूछा जाता है। तो देखिए, फाइनली स्टूडेंट विल रीच द लास्ट लेवल। जैसे मैंने पहले बोला, ये लास्ट लेवल होता है रिगर और एक्सोमेटिक। लास्ट लेवल लर्निंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग जो तर्क है, ठीक है, ज्यामिति का जो तर्क है, उसके लास्ट लेवल तक पहुंच जाता है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब उसके सामने मूर्त अगर एग्जाम्पल नहीं भी है तो वो ज्योमेट्रिक के जो मतलब के बीच का जो कंपैरिजन वगैरह करके रिजल्ट वो खुद फॉर्म कर लेते हैं, उनको हर चीज़ पता होता है इसमें। तो छोटी छोटी चीज़ों को जो सिंथेसिस कर करके वो एक अपना नया नॉलेज का निर्माण कर लेते हैं, कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली दे विल सी ज्योमेट्री इन द एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त फॉर्म में वो देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे को समोसा दिखाओगे तभी बता पाएगा ये ट्रायंगल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पूरा फॉर्म कर देगा कि ट्रायंगल क्या होता है, क्या शेप होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या निकलता है उसका, क्या फॉर्मूला होता है, सब कुछ, ठीक है। तो वो तो फिर भी स्कूल लेवल का है, ये तो उसके ऊपर का लेवल के में पहुंच जाते हैं। मोस्टली दिस इज़ द लेवल ऑफ कॉलेज मैथमेटिक मेजर। जैसे मैंने आपको बताया, जब कॉलेज में पहुंच जाता है बच्चा, ठीक है, पीएचडी, थीसिस, डेजर्टेशन जो कुछ भी कर रहा है, इस लेवल पे आ जाता है। हाउ दे थिंक अबाउट द ज्योमेट्री, तो ये लास्ट लेवल हो जाता है कॉलेज लेवल का। इससे पहला जो लेवल है डिडक्शन, इसमें उसकी जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है, वो हर एक चीज़ को समझ पाता है, रिलेशन बना पाता है, फॉर्मूला पुटअप कर पाता है, और क्या चीज़ कैसे है उसका आंसर वो दे पाता है। इस लेवल पे वो समझ तो रहा है चीज़ों को, कंपेयर भी कर पा रहा है, रिलेशन भी बता पा रहा है, लेकिन कैसे क्या चीज़ है उसको वो रिवर्स नहीं बता पा रहा है, इसलिए इसको इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। जैसे पियाजे की थ्योरी में हम पढ़े थे ना, इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, वो किसी चीज़ों को जान तो जा रहा है लेकिन रिवर्स नहीं कर पा रहा है, इरिवर्सिबल फॉर्म में है अभी, लेकिन डिडक्शन में रिवर्स भी कर सकता है, मतलब बता सकता है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एनालिसिस आपको बताया मैंने, विश्लेषण, मतलब वो जान रहा है कि गोल है, मतलब कि बिल्कुल गोल, हर गोल चीज़ जो है वो मतलब जैसे कि कोई भी गोल चीज़ को देख रहा है तो गोल क्यों है, स्क्वायर है तो उसके 4 साइड होते हैं, इस तरह की चीज़ों को वो एनालिसिस कर पाता है। विजुअलाइजेशन जो होता है सिर्फ देखने के बेसिस पे वो बता पाता है, ठीक है, जो वो उसको दिख रहा है वही बता पाएगा। अगर वो उसको वैसे नहीं दिखेगा तो वो उसको नहीं, मतलब वो उसको कहेगा कि ये चीज़ नहीं है। तो इस तरह से 5 स्टेजेस जो हैं वैन हिले की थ्योरी की, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ कि आपको ये मतलब मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं जो सीटेट में ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले आप ये स्टेजेस आप देख लीजिए, है ना। विजुअलाइजेशन होता है, एनालिसिस होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन, रिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं अभी, तो ये जो आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डीप हो जाएगी और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैन हिले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं, ठीक है। दृढ़ता स्तर है, वैन हिले सिद्धांत के किस स्तर, दृढ़ता जो है, ठीक है, वो किस सिद्धांत के स्तर पर का प्रतिनिधित्व करती हैं। अकॉर्डिंग टू वैन हिले थ्योरी देयर आर 5 लेवल ऑफ थिंकिंग इन ज्योमेट्री, जो कि हमने आपको अभी पढ़ाया। रिगर जो है वो किस लेवल को रिप्रेजेंट करता है वैन हिले में, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि रिगर जो है वो कौन सा स्तर होता है, 4th लेवल होता है। पहला जो होता है, जीरो जो होता है वो क्या होता है, जीरो जो होता है वो विजुअलाइजेशन होता है, 1 होता है एनालिसिस, है ना, 2 होता है इनफॉर्मल डिडक्शन जिसे एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और 3 होता है वो होता है डिडक्शन, और 4th होता है आपका रिगर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 7-year-old बॉय रिकॉग्नाइज ऑल 4 साइडेड रेगुलर फिगर एज स्क्वायर, मतलब 4 साइड वाले हर फिगर को वो स्क्वायर मानता है, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, मेरे ड्राइंग को आप इग्नोर कीजिएगा, है ना, चाहे वो रोम्बस हो, मतलब 4 साइड वाले, ये तीनों 4 साइड वाले हैं, उसको वो स्क्वायर मानता है। अकॉर्डिंग टू वैन हिले ही इज़ एट विच स्टेज ऑफ थिंकिंग, तो वो कौन से स्टेज पे है। एक 7 वर्ष का लड़का अभी सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है। वैन हिले के अनुसार कौन से उसमें मतलब अवस्था में है वो, ठीक है। तो वो अभी विजुअलाइजेशन, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा है 4 साइड, कंपेयर नहीं कर पा रहा है, एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, ना रिलेशन बना पा रहा है, ठीक है।
तो वो जितने भी 4 साइड वाले को देख रहा है उसको स्क्वायर बोल रहा है, मतलब कि वो 0 लेवल पे है, विजुअलाइजेशन के स्टेज पे है, क्योंकि वो क्या देख रहा है, वो सिर्फ अपने जो मतलब जो विजुअल उस पे है उसके आधार पे आंसर दे रहा है, जो वो देख रहा है उस पे आंसर दे रहा है, ना उसको किसी वो एनालाइज कर पा रहा है, ना वो उसको कंपेयर कर पा रहा है, उसके बीच का रिलेशन बना पा रहा है। तो ये हो जाएगा विजुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज लेवल ऑफ वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक रीजनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामितिक तर्क का सिद्धांत का चरण नहीं है। देखिए हमने 5 स्टेज पढ़ा जो कि लेवल 0 से लेवल 4 तक आता है। तो उसमें हमने विजुअलाइजेशन देखा सबसे पहला 0 लेवल, ठीक है, एनालिसिस भी देखा, एक्सोमेटिक मतलब रीगर, देखो मैंने बोला था ना रीगर को वो क्या कर देते हैं, एक्सोमेटिक लिख के दे देते हैं, उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्या है ना, हमने पढ़ा नहीं। तो रीगर जो है एक्सोमेटिक दे दिया है, तो एक्सोमेटिक होता है, एनालिसिस होता है, विजुअलाइजेशन होता है। हमने कहीं भी कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं पढ़ा है, हमने डिडक्शन पढ़ा है ना, इनफॉर्मल ऑपरेशन पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं पढ़ा है। और इसमें यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो बी, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी जो है ये नहीं है। और बाकी विजुअलाइजेशन, एनालिसिस और ये एक्सोमेटिक ये उसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज और लेवल ऑफ वैन हिले थ्योरी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। अगेन वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, और ये सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप जाके देख सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप देखेंगे सारे इसमें पूछे गए हैं। अब फिर से वही चीज़ बोला है कि इनमें से कौन सा वैन हिले के ज्यामितिक तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है किसी ईयर में। विजुअलाइजेशन, यही मैंने बताया, विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, एक्सोमेटिक है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो है वो नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा नंबर बी। एक छात्र कहता है समोसे का आकार त्रिभुज जैसा होता है, वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हिले के अनुसार किस स्तर पे है। आई स्टूडेंट टेल दैट द शेप ऑफ समोसा इज ट्राइंगल। ठीक है, ही इज एट वॉट स्टेज ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। भाई वो समोसा को देख रहा है तो बोल रहा है ट्राइंगल है, मतलब वो विजुअलाइजेशन के लेवल में है, उसको कंपेयर करना वगैरह कुछ नहीं आता, वो सिर्फ जो देख रहा है उसी को बोल रहा है। अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो वो नहीं बोलेगा कि वो ट्राइंगल है, वो बोलेगा ये ट्राइंगल है ही नहीं, है ना, समोसा है, क्योंकि समोसे का शेप ट्राइंगल की तरह उसको दिख रहा है, इसलिए वो बोल रहा है ट्राइंगल है। तो वो कौन से स्टेज पे है, विजुअलाइजेशन, क्योंकि वो उसे देख रहा है। ए, नेक्स्ट, वैन हिले लेवल रेफर टू स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ। देखिए वैन हिले का जो स्तर है इनमें से कौन से चरण में है। ठीक है, प्लेस वैल्यू, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, फ्रैक्शन ये भी नहीं पढ़ा, नंबर कॉन्सेप्ट ये भी नहीं पढ़ा, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। वैन हिले का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए बनी हुई है कि बच्चे ज्योमेट्रिक को कैसे सीखते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं। ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग लेवल एज गिवन बाय वैन हिले। वैन हिले, देखिए वही क्वेश्चन पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन उसी फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, लेकिन पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग वही है। मैंने वही चीज़ नोटिस किया कि पैटर्न जो है थोड़ा सा सेंटेंस का और वो जो ऑप्शन दे देगा वो चेंज कर देगा, लेकिन पूछना वही चाह रहा है। 2-3 ही है जो मेन आप डीपर वे पे समझ सकते हैं, फिर उसी से रिलेटेड पैटर्न को वो इधर उधर करके दे रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा का एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ता है, जितना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट को सीखता है वो जानने लगता है, तो ये एक्सपीरियंस को बताता है, एक्सपीरियंस डिपेंडेंट है। डेवलपमेंटल है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसकी समझ और सोच भी बढ़ती जाती है, और जब जैसे जैसे नॉलेज उसको बढ़ते जाता है एज के साथ, तो उस डेवलपमेंट होता है, ये भी होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस से ही सीखेगा ना ज्योमेट्री। पहले आप शेप्स के बारे में सिखाओगे, उसके बाद उसके साइड की प्रॉपर्टी बताओगे, फिर उसका एंगल, ट्रायंगल, वर्टिसेस ये सब बताओगे, फिर थ्योरी प्रूव करना सिखाओगे। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट थ्योरी दे दिया, है ना। तो सिक्वेंशियल होता है, अनुक्रमिक होता है, लेकिन एज डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, एज डिपेंडेंस गलत है, क्योंकि एज पे आश्रित नहीं है। हर एक चीज़ एक्सपीरियंस और सीक्वेंस और डेवलपमेंटल के हिसाब से होता है। एज
पे आश्रित नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बच्चा वर्ग और आयात में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को ही एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिले के ज्योमेट्री तर्क के इस सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, एक बच्चा है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है स्क्वायर फ्रॉम रेक्टेंगल एंड असाइन बोथ ऑफ देम द सेम कैटेगरी, है ना। स्क्वायर और रेक्टेंगल को वो सेम कैटेगरी में बोल रहा है, वो असाइन नहीं कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू वैन हिले ज्योमेट्रिक रीजनिंग स्टूडेंट इज एट विच लेवल? देखो क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, रिलेशन नहीं बना पा रहा है। देखो विजुअलाइज कर पा रहा है वो कि ये शेप, ठीक है, सॉरी, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है लेकिन इसके बीच का एनालिसिस और कंपेयर नहीं कर पा रहा है, रिलेशन नहीं बना पा रहा है। तो कौन से स्टेज पे है? तो वो विजुअलाइजेशन स्टेज पे है। वो सिर्फ देख रहा है और समझ रहा है कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये रेक्टेंगल है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा है। तो एनालिसिस पे भी नहीं पहुंचा है और कंपेयर भी नहीं कर पा रहा है, तो वो अभी सिर्फ विजुअलाइजेशन स्टेज में है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, चिल्ड्रेन एट प्राइमरी स्टेज आर एबल टू क्लासीफाई द गिवन शेप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक दे आर एट। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हिले के ज्यामिति तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पे हैं? मतलब कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो वर्गीकृत कर पा रहे हैं, क्लासीफाई कर पा रहे हैं शेप जो दिख रहा है देखने पे। तो भाई अपीयरेंस यहीं पे आपको मिल जा रहा है, आपको यहीं पे आपको मिल जा रहा है कि ये विजुअलाइजेशन फॉर्म में है, विजुअलाइजेशन स्टेज में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विजुअलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वो अपीयरेंस मतलब जो दिख रहा है उसके बेसिस पे वो उसको क्लासीफाई कर पा रहे हैं, तो वो अभी क्या है, विजुअलाइजेशन स्टेज पे है। तो इस तरह से आपका जो आज का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको अपने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की और हम प्रीवियस ईयर के जो सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी हमने सॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, अच्छे से इसको आप बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छी कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना। और अगर वीडियो और ये मेरी जो कोशिश है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।